संकट में सरकार के सहारे का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार वक्त के साथ खत्म होता दिख रहा है। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके जिले तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में नासिक से यूपी की पहली मजदूर स्पेशल ट्रेन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। नासिक से लखनऊ पहुंची मजदूर स्पेशल ट्रेन। 17 कोचों वाली ट्रेन में कुल 887 प्रवासी मजदूर। चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ सबका स्वागत। सभी प्रवासियों की थर्मल स्कैनिंग। अब रोडवेज बसों से भेजे जाएंगे घर। पीएम की पहल पर चलाई गई 17 कोचों वाली इस ट्रेन में कुल 887 प्रवासी मजदूरों को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सभी यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किया गया। साथ ही सभी प्रवासियों की थर्मल स्कैनिंग कराया गया, जिसके बाद अब रोडवेज की 65 बसों की मदद से इन्हें इनके घर तक पहुंचाने की कवायद चल रही है। आइए आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से संवाददाता अनुज कुमार दे रहे हैं पूरी रिपोर्ट। इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि जो रेलवे स्टेशन है वो पहली बार बंद हुआ। आना जाना रेलवे स्टेशन का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया और ये पहला ही इतिहास में दर्ज भी किया कि रेलवे स्टेशन बंद हुआ, क्योंकि आज तक ऐसा कभी होने को देखा नहीं। यानी लॉकडाउन में कोरोना वायरस के कहर के बाद एक पहली बार हुआ कि श्रमिक दिवस के दिन स्पेशल ट्रेन चलाया गया रेलवे विभाग की तरफ से, जहाँ पे अन्य राज्यों के प्रवासी जो मजदूर थे काम करके उनके लाने के लिए पहल की गई और झारखंड से हाटा रेलवे स्टेशन में पहला प्रयोग किया गया। उसके बाद से नासिक से लखनऊ की तरफ आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे चारबाग स्टेशन पर खासा तैयारी की गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस महकमे की सारी टीमें तैनात कर दी गई हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी से लेस पूरी टीमों को एकदम बारीकी से नजर लगाई, किसी तरह की कोई भी हलचल ना, उसको खासा ख्याल किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा टीम भी पीपीई किट के साथ है कि कोई भी संक्रमण व्यक्ति अगर मजदूर है तो उसको भी जांच और निगरानी की जाए। उसके साथ आरपीएफ की टीमों के साथ सैनिटाइजर की टीमें यानी नगर निगम की टीमें लगातार सैनिटाइज कर रही हैं। हर एक गली, हर एक मतलब बैरिकेडिंग से लेकर हर एक पार्ट को सैनिटाइज के साथ और मतलब स्कैनिंग की जा रही है। किसी तरह भी कोई भी कोताही और कोई भी लापरवाही ना हो, उसको देखते खासा ख्याल रखा गया। परिवहन विभाग की बसें भी लगातार पीछे मुस्तैदी कर दी गई। कोई भी अगर मजदूर यहाँ पे आता है तो उसको परिवहन विभाग से उसे जांच करके और उसकी स्कैनिंग करके उसको बसों में बैठाया जाए। उसके साथ ही फिर दूसरे अन्य जिलों में रवानगी से पहले 14 दिन का क्वारंटाइन जो पीरियड है उसको भी फॉलो किया जाए। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जो ट्रेन बंद हुई थी और आज पहली बार है कि जो केवल मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन का चलाया गया है, जो कि आज लखनऊ में राजधानी सुबह आने को तैयार है। लॉकडाउन में जिले में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेलवे विभाग ने श्रमिक ट्रेन चलाई थी। जिस पल का इंतजार था राजधानी वासियों को, वो पल भी आ गया है और राजधानी देखेंगे तो नासिक से लखनऊ आ रही इस ट्रेन में तमाम श्रमिक मजदूर और कामगार और इसमें जो भी वहाँ फंसे हुए मजदूर वर्ग थे वो लगातार यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ट्रेन के अंदर है। और इस ट्रेन की अगर संख्या बताई जाए तो 845 मजदूर वर्ग को यहाँ पे लाया जा रहा है जो जिले में फंसे हुए थे। और इसी को देखते हुए लगातार इसी को देखते हुए रेलवे विभाग हर तरह की अपनी कोशिशें कर रहा है कि इस जंग में वो भी मुस्तैद रहे और वो लोगों को जो भी अन्य जिलों में फंसे हैं वो लगातार अन्य स्टेटों में उनको पहुंचाया जा सके। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी अगर जिले के बाहर कोई भी मजदूर वर्ग हो उनको लाया जाए, उनकी जांचें कराई जाए, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, साथ में उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाए और 1000 रुपये उनको महीने का जो भत्ता है उनको ये भी दिया जाए। खाने की किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो, ये भी खासा ख्याल रखा गया। और यही अगर ट्रेन देखे तो साफ तौर पे आपको विजुअल पे दिखेगा कि अब यहाँ पे सब सारे पुलिस प्रशासनिक अमला अब मुस्तैद हैं और सभी तरह की तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। और देखिए यहाँ पे अगर तस्वीरों के माध्यम देखें तो ये नासिक से राजधानी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे ये मजदूर वर्ग आए हुए हैं, श्रमिक मजदूर हैं, कामगार हैं और जो कि लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा समस्या अगर हुई थी तो इन्हीं मजदूरों को हुई थी, क्योंकि वो फंसे हुए थे, ना इनके पास रोजगार था, ना खाने पीने की कोई सहूलियतें थी, वो परेशान थे कि अपने घर कब पहुंचेंगे। और ये पल आ गया है, राजधानी लखनऊ के इसी प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आके खड़ी हो गई है और इसके बाद पुलिस प्रशासन इनको सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए उनको यहाँ से ले जाएगी और उसके बाद इनकी जांचें होगी। जांचों के बाद परिवहन विभाग से इनको अन्य अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। उससे पहले इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। यही पहल को देखते हुए काफी मजदूरों के चेहरे पे खुशी भी आई। हम उन मजदूरों से भी बात करते हैं कि आखिर उनको किस तरह का उनको अनुभव लग रहा है इस समय दौरान। आपको आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप?
अभी नासिक से आ रहे हैं। अभी आपका मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे? अभी सोनभद्र जिले में जाएंगे। सोनभद्र जिले के हो हाँ। आप? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र से हो? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप किस जिले से हो भाई? आजमगढ़ जिले। श्रमिक हो? हाँ? क्या करते हो काम? हम पढ़ाई गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं। ड्राइवर हो। तो और उधर भी सब लोग किस जिले के हैं? आजमगढ़ के। हम लोग आजमगढ़ के 6 आदमी हैं। 6 यात्री आजमगढ़ के हो? हाँ। तो ये मजदूर वर्ग था जिनसे बात की, कोई सोनभद्र से है तो कोई आजमगढ़ से। इनके चेहरे पर साफ तौर से खुशी है कि वो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में आ चुके हैं, कि दूसरे राज्य से इस राज्य जो पहले महापलायन का दौर चला था वो कहीं ना कहीं अब वो थम गया है। अब लोगों की खुशी का यही ठिकाना नहीं है कि वो अपने राज्य आ चुका। अब यहाँ से जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो उनकी जांचें करके नाश्ता पानी करा के और उनको फिर जो अगर जरूरत पड़ी तो होम क्वारंटाइन करने के बाद अन्य जिलों में रवाना करेगी। जो नासिक से जो मजदूर लाए गए हैं राजधानी लखनऊ में, आप सिर्फ देख सकेंगे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल किया जा रहा है और यहाँ पे सबके चेहरे पर एक फेस मास्क लगाए हुए हैं और विभाग लगातार इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। और ये देख सकेंगे लाइनों पर लगातार ये मौजूद है और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया। फेस पे मास्क लगाए गए हैं और सबको एक लाइन के जरिए ही ले जाया जा रहा है। और उससे पहले देखेंगे तो वहाँ पे नाम पता और विवरण भी नोट किए जा रहे हैं और उसको देखा जा रहा है कि जिले से कौन आया उसकी पूरा एक विवरण तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ एक अधिकारी हैं अरुण कुमार सिंह। सर ये अभी क्या किया जा रहा है? प्लीज काम करने काम करने दीजिए। उसके बाद जांचें अभी नहीं बता सकते, अभी काम करने दीजिए। तो अभी अधिकारी अपने काम में मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, इसलिए आप अगर देखें तो खासा पुख्ता इंतजाम विभाग की तरफ से किया गया। लगातार ये लाइनों का देखें तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल किया गया। कैमरा पर्सन कहेंगे कि लास्ट तक का विजुअलिटी अगर दिखा सके तो वो दिखाएं। और देखिए विभाग अपनी बखूबी से अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। सबको लाइन से 2 गज की दूरी का पालन किया गया। हमारे साथ अभय कुमार मिश्र जी हैं। सर किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा? सुबह क्या करेंगे? वो सबको लाइन से उतार के और बारी बारी एक एक बोगी खोल के और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इनकी स्कैनिंग कराते हुए बसों में बैठाया जा रहा है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? भी खाने पीने के लिए इनके लिए काउंटर लगा दिए गए। सबको इनको लंच पैकेट दिया जाएगा और पानी की बोतल दी जाएगी ताकि ये लोग रास्ते के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहे। जिले में क्वारंटाइन होंगे कि यहीं पे लखनऊ में अगर जांच करते तो क्वारंटाइन? अभी इनको अपने संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वहाँ क्वारंटाइन कराया जाएगा। वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अभय कुमार मिश्र जी थे और जो साफ तौर पर कहना है कि जो ये मजदूर हैं सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल करा जा रहा है। बाहर काउंटर पर खाने पीने की सारी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है और परिवहन विभाग से इन्हें जिलों में भेजा जाएगा। उससे पहले इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। बम्बे से। बॉम्बे से? हाँ। काम कर रहे हैं? जी सर। आप किस जिले जाओगे? जौनपुर। कहाँ से आप आए हो? बरोबर है सर सब। कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग खुश हो? कैसा लग रहा है आपको? खुश हैं। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे मैसेज? सब अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ, अपने यहाँ पहुँचे, अपने यूपी उत्तर प्रदेश की धरती पे अपना हम लोग आ गए हैं। सब कुछ अच्छा ही है। सरकार से यही गुजारिश है हम लोगों को घर छोड़ा जाए। कहाँ से आ रहे हैं? सर नासिक से। तो वहाँ काम हम करते हैं? हाँ सर, ड्राइविंग करते हैं वहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? अच्छा लग रहा है सर, अभी तो घर आके अच्छा ही लगेगा। चेहरे पे खुशी भी ऐसी बात है। हाँ सर, चेहरे पे खुशी। किस जिले में? संत कबीर नगर सर। संत कबीर नगर। जी सर। कुछ मैसेज किसी को? नहीं सर, अभी क्या मैसेज देना, यही क्वारंटीन में हम लोग वहाँ थे, 1 महीना 2 दिन थे और महाराष्ट्र सरकार जो है हम लोगों का बहुत सेवा की वहाँ पे, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होने दी और फिर हम लोगों को हमारे घर पहुँचा रहे हैं। अब इससे खुशी से की और क्या बात हो सकती है इससे ज़्यादा? कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको? ठीक है, सब अच्छा है। नासिक से आ रहे हैं, क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ ड्राइवरी करते थे। कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे किसी पब्लिक? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। सब प्रशासन भी अच्छा है, यहाँ का भी वहाँ का सब ठीक है। कोई मैसेज कुछ भी ऐसी? कोई दिक्कत नहीं तो क्या जबरदस्ती? नहीं, कुछ नहीं। किसी के लिए क्या, और लोग फंसे हैं उनका भी ऐसे किया जाए व्यवस्था तो ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिद्धार्थ नगर। नासिक में नहीं सर, हम लोग भिवंडी में रहते थे, वहाँ पे ड्राइविंग करते थे। कैसा लग रहा है यहाँ यूपी में? यहाँ सर एकदम सुकून महसूस हो रहा है, एकदम चेहरे पे खुशी की बात। अरे एकदम खुशी की बात हो गई। हम लोग 1 महीना 5 दिन से नासिक में फंसे थे। 29 मार्च को वहाँ से निकले थे यूपी के लिए सर। हम लोगों को वहाँ से 2 तारीख को छोड़ा गया स्कूल में। अच्छा लग रहा है सर। मतलब क्या कहना चाहेंगे, मैसेज कुछ कन्वे क्या, मेरी सरकार इतना ही कि अच्छा काम की, मुझे हम लोग को फंसे लोगों को बुला ली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है सर? कैसा महसूस है? महसूस एकदम अच्छा लग रहा है।
और अंत में आप सभी लोगों से एक खास अपील, कोरोना के संकट काल में घर लौटने की खुशी आपको मुबारक हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। आपकी एक गलती पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि प्रशासन की बातों को हवा में न उड़ाकर उसके साथ सहयोग करें और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। HNN 24/7 के लिए आउटपुट डेस्क के साथ संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।